कल बांद्रा में मेरे खिलाफ गाइस षड्यंत्र रचा गया। मैं आपको बताऊं, वो लड़की जो है 2 घंटे से कभी मेरा घाघरा खींच रही है, मेरा कभी दुपट्टा खींच रही है, मेरा क्या क्या खींच रही है। शिल्पा शेट्टी जी 24 घंटे में से 12 घंटे तो सोती है। ये लड़के तो लड़के है ही मेरे दीवाने, लड़कियां दीवानी है मुझे, प्रपोज करती है। लोग धक्का मार यार ऐसे ही होता है। ब्लैक एंड रेड क्या बात है, एकदम क्लीन आना चाहिए। अरे आप तो हट जाओ। ये मेरी सिक्योरिटी है। आगे जी पीछे से हटा दो। हाँ, बाल पीछे बाय बाय। अरे खड़ी, अरे भाई पीछे हो, पीछे से आप सेंटर में आ जाओ ना, इधर आगे ना, बाल पीछे थोड़ा। कल बांद्रा में मेरे खिलाफ गाइस षड्यंत्र रचा गया। और रितेश जी बताइए क्या हुआ एक्चुअली। कल इंटेंशनली किसी के द्वारा भेजा गया था एक हमारे इवेंट को ख़राब करने के लिए, और एक विमेन जो है वो इंटेंशनली एज अ फैन बन के आई थी। 2 लड़के भी थे। हाँ, उनके साथ 2 लड़के भी थे, और वो चाह रही थी कि हमारा इवेंट ख़राब हो, और राखी जी को अलाउ नहीं कर रही थी। और इवेंट के बीच में घुस के और कार में बैठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी हम लोग लेके नहीं गए थे, जो हमारे लिए अनसेफ्टी था। राखी जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की फिर बाद में कि आप अलग आए, लेकिन वो काफी मैंने उसको 10 बार मना किया, नो अभी नो नो। तो काफ़ी परेशान करने की कोशिश कर रही थी, तो राखी जी ने उनको हटाया। क्योंकि देखो, पब्लिक सेफ्टी है। अगर राखी जी एक विमेन है और कहीं भी आप भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, तो इनकी जान को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत खतरा जान है। को भी मेरे खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। कभी कभी हमें लगता है हमारे फैंस जो है हमें बहुत प्यार करते हैं। 99.1% जो है मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गिरोह फैंस के रूप में आता है। आप समझ रहे हो, फैंस के रूप में आके आपके कपड़े खींचते हैं। क्योंकि और आप सबको पता है ना कि वो कहीं भी, क्योंकि ये जैसे अगर भीड़ अनकंट्रोल हो जाती है तो कोई भी कुछ टच कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। मैं आपको बताऊं, वो लड़की जो है 2 घंटे से कभी मेरा घाघरा खींच रही है, मेरा कभी दुपट्टा खींच रही है, मेरा क्या क्या खींच रही है। और उसके साथ में 2 लड़के और थे। मुझे कल मैंने इतना गलत मीडिया में बोला है। इन्होंने मुझे गोल्ड का हार पहनाया, तो मैंने बोला कि मुझे गोल्ड का हार पसंद है, सोना पसंद है, और साथ साथ में मुझे सोना, मैं सोते सोते आई हूँ। इतना गलत मैं बोल गई। मुझे सब बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं धूप में प्रताड़ित हुई, धूप से मेरा भेजा हिल गया, माइग्रेन है मुझे। आप समझ रहे हैं। हालांकि ये गलत नहीं है। आपने सोना किसको पसंद नहीं है? सोना सबको पसंद है। सोना, आप किस सोने की बात कर रहे हैं? आप सोने की बात कर रहे हैं, सोना किसको नहीं पसंद है? तो वही कि भाई मैं उतनी मेहनत नहीं करी हूँ, मैं 100 के आई हूँ, और कोई 100 के आई हूँ। कोई भी आज तक जितना भी आज कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा है, वो बिना खाए पिए और सोए हुए आया है क्या? शिल्पा तो यहाँ शेट्टी पे 24 घंटे में नहीं, शिल्पा शेट्टी जी 24 घंटे में से 12 घंटे तो सोती है, वो भी अच्छी नींद सो के आई है। तो मेरा बोलने का मतलब कुछ और होता है, और लोग इसको बोलने का मतलब कुछ और लेते हैं। गलत। और मैं आज आपको बता दूं, और मैं आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि लड़के तो लड़के है ही मेरे दीवाने, लड़कियां दीवानी है मुझे, प्रपोज करती है मुझे। लड़कियां शादी के लिए प्रपोज कर रही है, आप समझ रहे हो। अब मैं लड़कियों के साथ क्यों शादी करूं भाई? क्या मैं आपको ऐसी तैसी दिख रही हूँ? मैं आम स्ट्रेट, समझ में आ रहा है। तो वो लड़की मुझे 2 घंटे से परेशान कर रही थी, वो कार में बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको कार से हटाया, मैं लेकिन नहीं, मेरी कार है, मेरी कार में मैं ही बैठ सकती हूँ, कोई नहीं बैठ सकता। और फिर कहती सेल्फी, फिर बहाना निकाला मैरिज का, फिर मैं चलो सेल्फी आ जाओ। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे दुश्मन कम नहीं है हिंदुस्तान में। आते ही मुंबई में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। और एक नागालैंड की जो मैंने बात कही गाइस, मैं बहुत इंतजाम कॉमेडी करने वाली लड़की हूं। छोड़ दो, थोड़ा आने जाने दो ना, इधर आ जाओ। तो मैम को देखने के लिए हाँ ठीक है, आने जाने दो। अभी ऐसी होता है। तो गाइस मैं नागालैंड वालों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गाइस मेरा मतलब ये था कि भाई मैं इंडिया की हूँ, इंडिया ही आऊँगी ना, आप समझ रहे हो। पाकिस्तान तो नहीं चली जाऊँगी ना, नेपाल तो नहीं चली जाऊँगी ना।
मैं तो मुंबई की हूँ, मुंबई में आऊंगी। तो गाइस क्योंकि हम सेलिब्रिटी तो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर उसमें ढेर सारा मसाला डाल कर आप लोग पेश करते हैं, गलत बात है? वो लोग मतलब क्या समझते हैं? अच्छा यही बात अगर रिक्शा चलाने वाले ने बोली होती, नॉर्मल इंसान ने बोली होती तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते। बट राखी सावंत ने बोली, भाई मैं तो हूँ ही, मुझे तो खुदा ने बहुत ही अप्सरा बनाया।